पहला राजाओं के किताब 17वां अध्याय उसका पहला वचन। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे। बस हो गया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज एलिया के बारे में कुछ बातों को मैं आपके बीच में क्या करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। वहां पर एलिया के बारे में परिचय कराते समय उसमें लिखा है कि तिशबी एलिया, तिशबी का एलिया, तिशबी का एलिया कर कर लिखा है। परमेश्वर के बच्चे, आप बाइबल में देखिए, जो कोई व्यक्ति के बारे में बाइबल में जब अपने आप को परिचय कराते हैं, वहां पर उसके पिताजी का नाम, उसका दादाजी का नाम, उसका गोत्र, वो कौन सा गोत्र का है, ऐसा ही क्या करते हैं, बताते हैं। अभी आपके बारे में भी यदि पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे? मेरा पिताजी का नाम ये है, मेरा दादाजी का नाम ये है, मेरा गांव ये है, मैं इस गोत्र का हूं, मेरा जात ये है, मेरा भाषा ये है करके एक बड़ा लिस्ट क्या करेंगे, बताएंगे, है कि नहीं? लेकिन यहां पर एलिया के बारे में बताते समय तिशबी का एलिया, बस उसका पिताजी कौन है, दादाजी कौन है, वो कौन सा गांव का है, कौन सा गोत्र का है, ये सब कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि हम प्रभु में आने के बाद में जात पात गोत्र ये सब हमारा कुछ भी नहीं है, एक ही जात है हम। कौन सा जात है? बाइबल कहता है आप और मैं पवित्र जात है। कौन सा जात है? छोटा जात, बड़ा जात, मोटा जात, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब एक ही जाति के हैं, वो है पवित्र जाति। कौन सा जाति है? पवित्र जाति। यहां पर जाति का भेदभाव, भाषा का भेदभाव, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा परिचय क्या है? सिर्फ एक है, वो है पवित्र जाति। हम सब एक है। कैसा? यीशु के खून के द्वारा हम सब क्या है? एक है। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ये तिशबी का एलिया कर कर क्या किया है, दिया है। उसका वो वचन को फिर से थोड़ा अच्छा से पढ़िए। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ। वो कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। अपने आप के बारे में कहते समय कहता है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता। किसके सम्मुख? परमेश्वर के बच्चे लोग, जरा सोच कर देखिए, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने मैं खड़ा हूं कर कर कहता है, वो व्यक्ति का जीवन कैसा होना है, सोचिए। क्योंकि मैं कहता हूं हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र है। अगर उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए? उसका जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। उसका जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र। सोचिए, वचन में लिखा है कि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो देखना ही मुमकिन नामुमकिन है, तो उसके सामने खड़ा रहना, तो सोचिए। तो एलिया कहता है कि मैं प्रभु के सामने खड़ा हूं। वो देखिए उसके बारे में जितने जगह पर लिखा है, वो कहता है मैं प्रभु के सामने खड़ा, मैं प्रभु के सामने उपस्थिति हूं, मैं प्रभु के सामने खड़ा हूं करके। परमेश्वर के उसका जीवन कितना पवित्र होना। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि हमारा जीवन भी क्या होना, ऐसा पवित्र होना है। हम भी प्रभु के सामने क्या करना है, खड़ा रहना है। अभी एलिया के जीवन से मैं 3 पॉइंट का लिए मैं आपके बीच में क्या करता हूं, बताता हूं। एक 3 पॉइंट का लिए आज हम अध्ययन कर कर हम प्रभु भोज में क्या करेंगे, जाएंगे। थोड़ा अच्छा ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए बहुत आशीषित रहेगा। ले लीजिए वही पहला राजाओं के किताब उसका 17वां अध्याय 9वां वचन से
नहीं, 5वां वचन 6वां वचन से पढ़िए। यहोवा का यह वचन मानकर वह नर्दन के पूर्व में करित नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। वो नाले का नाम क्या लिखा है? 3रा वचन पढ़ो। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व। केरीत, बराबर, केरीत। हिंदी में क्या लिखा है वही मैं पूछ रहा। करीत, गरीत है ना, करीत। हाँ, एनीवे, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहां पर देखिए एलिया को प्रभु पहला कौवा के द्वारा क्या करता है? खिलाता है। उसके बाद देखेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे, सारी बात एक गांव में एक विधवा के द्वारा प्रभु क्या करते हैं? उसे खिलाते हैं। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर उसे इस तरह से खिलाने का कारण क्या है? रीजन क्या है? एक है उसके जीवन में आज्ञाकारी, सेकंड है, दूसरा है उसका विश्वास। अच्छा ध्यान से सुनिए, पहला उसका आज्ञाकारी, सेकंड उसका विश्वास। अभी देखिए, ये एलिया आहाब राजा को देखकर कहा, मेरे वचन के बिना इस देश में क्या नहीं गिरेगा? बारिश नहीं गिरेगा। उसने कह दिया। अभी प्रभु ने उसको देखकर कहा, एलिया तू क्या कर, तू यहां से जा और गरीत के नाला के पास में जाकर वहां पर छुप कर रहना। वहां पर क्या करना? छुप कर रहना। मैं वहां पर तेरे लिए क्या करूंगा? कौवा को भेजूंगा। वो कौवा तुझे क्या करेगा? खाना लेकर आएगा। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। जब प्रभु ने कहा, तुरंत वो आज्ञाकारी होकर परमेश्वर ने जिस जगह पर उसे जाने के लिए कहा, उसी जगह पर जाकर परमेश्वर उसे जिस जगह पर जाने के लिए कहा, वहां पर जाकर वो क्या किया था? छुप कर बैठा था। सुबह बराबर क्या करेगा? कौवा क्या करेगा? रोटी और मटन लेकर आएगा, लेके आके खिलाएगा। शाम को बराबर वो क्या करता था? कौवा रोटी और मटन को लाता था, लाकर खिलाता था, और ये अच्छे से खाता था और वो नाला का पानी को पीता था। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। मैं कहता हूं, कौवा किसी को कुछ देता है क्या? कुछ लोग कंजूस होते हैं, वो किसी को कुछ भी देंगे नहीं, लेंगे पण देंगे नहीं। उसी तरह कौवा भी है। उसी तरह कौन है? कौवा भी है। कौवा लेगा पण देगा नहीं। आप कौवा को देखे हैं क्या? हमारे घर के पास एक व्यक्ति, वो रोज क्या करता है? अंडा, उबला हुआ अंडा, उसका वाइट वाला क्या करता है मुझे पता नहीं, लेकिन अंदर का जो पीला है, वो पीला रोज क्या करते हैं? वो डालते हैं। रोज वो कौवा आता है, का 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 करो, ऐसा ऐसा देखिएगा, इधर इधर देख, तुरंत क्या करेगा? निकलेगा। ऐसा लेके क्या करेगा? भागेगा। आप समझ रहे हैं? कौवा कभी किसी को क्या नहीं करेगा? नहीं देता है। लेकिन वहां पर कौवा रोज सुबह क्या करेगा? मटन और रोटी, शाम को रोज मटन और रोटी लाकर क्या करेगा? एलिया को देगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि अच्छा ध्यान से सुनिए, अगर आप परमेश्वर का आज्ञाकारी बनेंगे, अगर आप प्रभु के ऊपर विश्वास कर कर बैठेंगे, जो कंजूस है वो कंजूस भी आपको लाकर क्या करेगा? प्रभु देने के लिए रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बोलेंगे ये तो एक नंबर कंजूस है, ये तो कभी किसी को थोड़ा भी क्या नहीं करता है? नहीं देता है। वो कंजूस को प्रभु बोलेगा तू दे करके बोलेगा, तू इसको क्या कर? दे करके प्रभु बोलेगा। वो कंजूस भी अपने पॉकेट में से उठा कर क्या करेगा? देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? जब आप प्रभु के आज्ञाकारी बनेंगे, जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास कर कर बैठेंगे।
हालेलुया। और उसके बाद में देखिए अभी परमेश्वर ने क्या किया, उसको उधर नदी, वो नाला का पानी क्या हो गया, खत्म हो गया। खत्म होने के बाद प्रभु कहते तू जा, किधर जा, सारी बात में जा। वहां पर एक विधवा है, उस विधवा को मैंने बोला है कि तुझे खिलाने के लिए, उस विधवा को मैंने बोला है तुझे खिलाने के लिए। अभी ये निकलकर वहां से गया, किधर गया, सारी बात विधवा के घर पर गया। वहां पर जाकर उसने क्या किया, वो क्या करे विधवा, वो थोड़ा लकड़ी क्या कर रही थी, छून रही थी, चूल्हा जलाने के लिए। ये गया वहां पर जाकर बैठा, बोला मुझे पहला पानी दे करके बोला। क्या पूछा, पानी। उसने भी सोचा जाने तो पानी मांग रहा है, चलो दे देंगे करके पानी लेने के लिए क्या कर रहा था, अंदर जा रहा था। वो जब जा रहा था उतने में बोला मुझे एक रोटी भी, एक रोटी बोला तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। मैं इधर मेरे पास ही कुछ भी नहीं, थोड़ा सा आटा बाकी है, थोड़ा सा तेल है, मैं और मेरा बेटे खाकर हम मरने के लिए क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा लकड़ी ले रहा हूं, तू मेरे पास मांग रहा है। तब एलिय्याह ने बोला तू पहला क्या कर, पहला क्या कर, पहला क्या कर, फर्स्ट मुझे, फर्स्ट किधर, फर्स्ट मुझे। हालेलुया, हालेलुया। एलिय्याह ने कहा तू पहला क्या कर, मुझे लेकर आ, एक छोटा सा रोटी बनाकर लेकर आ, उसके बाद तू और तेरे बेटे क्या करो, खाओ। मैं कहता हूं कि जब तक अकाल खत्म नहीं होता है तब तक तेरे बर्तन में आटा कम नहीं होगा, तब तक तेरे बर्तन में तेल क्या नहीं होगा, कम नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, एलिय्याह ने उसको देखकर कहा पहला क्या कर, तू मुझे लेकर आ। हम परमेश्वर के बच्चे लोग, पहला हम किसको देना है, फर्स्ट किसको, फर्स्ट किसको। हाँ, दुनिया के लोग देखिए जैसा ही सैलरी हाथ में आएगा तुरंत वो क्या करेंगे, प्लान करेंगे किसको इसको देना है, किराना वाला को देना है, चलो सामान भरेंगे, किससे उधार लिया उसको देना है, ऐसा सब। लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे लोग जैसा ही आपके हाथ में सैलरी आता है तुरंत आपका मन में क्या आना है विचार, फर्स्ट प्रभु को देना है। फर्स्ट किसको देना है, परमेश्वर को। हाँ, पहला किसको देना है। कुछ लोग क्या करेंगे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सब, फिर बाद में क्या है, बाइबल आप पढ़िए, वो वचन को पढ़िए, 13वां वचन पढ़िए, 17वां अध्याय 13वां वचन पढ़िए। एलिय्याह ने उससे कहा, एलिय्याह ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। हाँ, परंतु पहले मेरे लिए, परंतु पहला मेरे लिए एक छोटी सी छोटी, अच्छा ध्यान से, पहला मेरे लिए एक छोटा सा छोटा रोटी बनाकर मेरे पास रोटी ले आ। बनाकर मेरे पास ले ला। आ। पहला तू मेरे पास क्या कर, ला। पहला तू मेरे लिए क्या कर, बनाकर ला। हाँ, आगे। फिर इसके बाद अपने और, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए अपने बनाना, और अपने बेटे के लिए बनाना। आप अच्छा समझ रहे हैं, कितना क्लियर लिखा है ये वर्ड, है ना। मैं कई बार पढ़ चुका, लेकिन ये आज मुझे ये चीज, ये वचन जो है बहुत दिल में लगा। प्रभु वहां पर एलिय्याह कहता है पहला तू क्या कर, मेरे पास लेके आ, उसके बाद तू अपने लिए और अपने बेटे के लिए, फिर उसके बाद तू बना। सोचिए कितना क्लियरली लिखा है। परमेश्वर के बच्चे, बाकी सब बाद में, हमारा जरूरत, हमारा परिवार का जरूरत, ये सब बाद में। प्रभु कहते हैं कि पहला तू क्या कर, मेरे लिए तू क्या कर ला, फर्स्ट तू मेरे लिए ला। सैलरी हाथ में आते ही हमारा माइंड में कौन आना है, पहला कौन आना है, आता है क्या, आता है क्या। सोचिए पहला कौन आना है, प्रभु। पहला प्रभु को देना है,
उसके बाद में ही बाकी खर्चा करना है। आप समय ऐसा करें, मैं कहता हूं कि आपको कुछ भी गति होने प्रभु नहीं देगा। अकाल जब तक खत्म नहीं, जब तक महीना पूरा नहीं होता है तब तक सेकंड देगा, तीसरा देगा, बाद में देगा, मतलब नहीं है, फायदा नहीं है। पहला क्या करना, बीच में मत बोलिए ऐसा, पहला क्या करना है, पहला क्या करना है, परमेश्वर को देना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, वो विधवा माँ परमेश्वर के लिए क्या किया, दिया। आप समझ रहे हैं, इसलिए प्रभु ने उसको बहुत क्या किया, आशीष किया। पढ़िए 15 वचन पढ़िए। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। बहुत दिन तक खाते रहे। सोचिए, एक दिन खा के मरने वाले थे। वचन में लिखा है कि बहुत दिन तक खाते रहे। आटा कम ही नहीं हो रहा है, निकाल रहे, आ रहे, तेल कम नहीं हो रहा है। यही प्रभु का आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता आप विश्वास कर देखिए वचन को। देखिए वचन कब काम करेगा पता है कि आपका जीवन में, जब आप विश्वास कर करेंगे तो काम करेगा। आप विश्वास किए बिना भी क्या कर सकते, दे सकते हैं प्रभु के लिए, आप पहला दे सकते हैं, लेकिन उसे नहीं मिलेगा। आप ये वचन को क्या करना है, विश्वास करना है। विश्वास कर प्रभु को क्या करना है, देना है। आप देंगे, ऐसा देंगे तो मैं कहता हूं आपको कम गिरेगा ही नहीं। परमेश्वर ऐसा एक आशीष को प्रभु क्या करेगा, आपके जीवन में और मेरे जीवन में देगा। हालेलुया। सेकंड पॉइंट, याकूब के पत्री 5वां अध्याय 17वां वचन पढ़िए। याकूब के पत्री 5वां अध्याय 17वां वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी हमारा समान दुख सुख भोगने वाला मनुष्य था। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे। हाँ, मेघ न बरसे। अच्छा ध्यान से सुनिए। सेकंड मैं कहता हूं, एलिया का प्रार्थना जीवन और एलिया का प्रार्थना में इतना पावर था कि वो जो कहेगा वो होता था, वो जो कहेगा वो होता था। आप समझ रहे हैं। एलिया, देखिए अच्छा ध्यान से सुनिए, एलिया का प्रार्थना जीवन के बारे में बाइबल क्या कहता है। उसने जब प्रार्थना किया, उसने बोला बारिश, मैं जब तक नहीं कहता हूं तब तक बारिश नहीं गिरना। बस एक ही वर्ड, बड़ा प्रार्थना कुछ नहीं, एक वर्ड बस। आकाश क्या हो गया, बंद हो गया, बारिश गिरा ही नहीं। 3.5 साल तक बारिश नहीं गिरा। उसके बाद वो जाकर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अभी बारिश गिरने दो करके। जब उसने प्रार्थना किया उसके बाद बारिश गिरने लगा। सोचिए परमेश्वर के उसका प्रार्थना में कितना पावर है। देखिए आप समझ रहे हैं। उसने जाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर आग उतरने दो, बस। आग तुरंत क्या किया, स्वर्ग में से बलिवेदी में आग क्या किया, उतर कर आया। बस 1 वर्ड प्रेयर। हम क्या करते हैं, बड़ा प्रेयर करते हैं, फिर भी हमारा प्रार्थना क्या नहीं होते। लेकिन यहां पर एलिया 1 वर्ड प्रेयर, 1 वर्ड प्रेयर, बस ज्यादा बड़ा प्रार्थना नहीं है, एक वर्ड प्रेयर। यीशु भी देखिए, यीशु ने भी कैसा प्रार्थना किया। मरा हुआ मुर्दा को जिलाने के लिए यीशु बैठकर आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना किया क्या? हाँ, एक ही वर्ड, लाजर बाहर आ। क्या प्रार्थना, लाजर बाहर आ, बस इतना ही प्रार्थना। आ गया। तलिता कुमी, क्या प्रार्थना, तलिता कुमी। मरा हुआ व्यक्ति उठकर क्या हो गया, बैठ गया। सोचिए, यह पत्थर बस खुल जाए, बस इतना ही, खुल गया। सोचिए 1 वर्ड। क्यों आप और मैं इतना लंबा प्रार्थना करते हैं फिर भी प्रभु नहीं सुनते हैं हम, लेकिन वहां पर एलिया 1 वर्ड, यीशु 1 वर्ड। आप समझ रहे हैं रीजन क्या है, पता है क्या?
हमारा जीवन में हम क्या करते, प्रार्थना करते हैं, नहीं करते करके नहीं, लेकिन उनका जीवन ही क्या था, प्रार्थना था। उनका जीवन ही क्या था, प्रार्थना था। देखिए आप अच्छा ध्यान से सुनिए, प्रभु ने एलिया को देखकर कहा तू जाकर गरीत नाला के बाजू में क्या कर, चुप कर बैठ जा। चुप कर बैठ जा मतलब क्या है, वो चुप कर ऐसे ही सोया था क्या उधर, हाँ ऐसे बैठा था क्या, नहीं, वो सिर्फ क्या है, प्रेयर। वहां पर क्या है, प्रेयर। आप पढ़िए 17वां अध्याय 3रा वचन। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। देखिए छिप जा। एलिया का जीवन आप देखेंगे, एलिया जब प्रभु बोलेगा तब वो बाहर दिखता था, बाहर आएगा काम करेगा फिर चले जाएगा। फिर उसके बाद आप ढूंढेंगे तो भी उसको वो नहीं मिलेगा। बाइबल में देखिए कितने आहाब राजा ने एलिया को ढूंढने के लिए कितने लोगों को भेजा, वो ढूंढ कर गया लेकिन नहीं मिला। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं दिखे, बाहर नहीं घूमते हैं, वो बाहर क्या नहीं करते, नहीं दिखते हैं। वो सिर्फ अपने आप को छिप कर क्या करेगा, प्रार्थना में रहे। जब प्रभु बोलेगा तू जा अभी बाहर, तब उठकर वो क्या करेगा, बाहर आएगा, जो बताना है वो बताएगा, फिर चले जाएगा। फिर आप ढूंढेंगे तो भी उसको वो नहीं मिलेगा। ऐसा एक प्रभु का सेवक है, ऐसा एक प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का दास है। और भी देखिए, मैं पढ़िए 19वां अध्याय उसका 8वां वचन 9वां वचन। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहाँ वह एक गुफा में जाकर टिका। वहां पर एक गुफा में जाकर रहने लगा। सोचिए, अभी देखिए उसका जीवन कैसा, देखिए उसको घर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु जिधर बोलेगा उधर जाके क्या करेगा, अंदर जाके बैठ जाएगा बस। वो रेब पहाड़ में एक गुफा में जाकर क्या किया, बैठ गया। जब प्रभु बोला तो बाहर आ करके, तब जाके क्या किया, बाहर आया। अंदर गया तो बाहर नहीं आता है, इतना उसका प्रार्थना जीवन। इसलिए जब वो बाहर आता है तब एक वर्ड का बस, वो एक वर्ड में क्या होता है, प्रभु का सामर्थ। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आपका जीवन और मेरा जीवन भी ऐसा होना है। हमारा प्रार्थना जीवन कैसा होना है। प्रार्थना बोलेंगे तो ऐसा नहीं, कुछ तो आधा घंटा प्रार्थना किया, 1 घंटा प्रार्थना किया। हम आधा घंटा प्रार्थना करते हैं तो 10 बार घड़ी देखते हैं, सोचिए, है ना। लेकिन एलिया ऐसा नहीं, एलिया को कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ उसको प्रार्थना। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि हमारा जीवन भी, हमारा प्रार्थना जीवन अच्छा होना। आपका प्रार्थना जीवन अच्छा रहेगा, आप बाहर जाएंगे, वहां पर बड़ा प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। एक वर्ड बस हो गया, छोटा सा प्रार्थना करेगा तो भी वहां पर बड़ा बड़ा मिरेकल्स होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं, आप समझ रहे हैं, हमारा प्रार्थना जीवन ऐसा ही होना। सेकंड, थर्ड मैं कहता, ले लीजिए थर्ड। देखिए 2 राजाओं के किताब उसका 2 अध्याय 9वां वचन। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। उसे दुगना भाग मुझे क्या करे, मिल जाए। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। अभी देखिए, अच्छा तीसरा एलिया पवित्र आत्मा का अभिषेक और वरदान पाया हुआ एक व्यक्ति था। पवित्र आत्मा का अभिषेक और वरदान पाया हुआ एक व्यक्ति था। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, ये एलिया को अभी पर प्रभु क्या करने वाले हैं, उठा लेने वाले। जब एलिशा को ये बात पता चला, एलिया के पीछे क्या कर रहा है, और पीछे आ रहा है। लास्ट में एलिया अभी उठा लिया जाने वाला है।
तब एलिया ने एलीशा से पूछा, अब प्रभु मुझे उठा लिया जा, उठा लेने वाले, तुझे क्या चाहिए बोल, मैं तुझे देता। तुझे क्या चाहिए बोल, मैं तुझे क्या करेगा, दूंगा। बस उसने कहा, मुझे तेरे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा मुझे कैसा चाहिए, दुगुना चाहिए। तेरे अंदर जो वरदान है वो वरदान मुझे दुगुना चाहिए, दुगुना। जब ऐसा कहा, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, वो क्या कहे, वही वचन फिर से पढ़ो। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, हाँ, जो कुछ तू चाहे हाँ, कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हाँ, एलिया ने कहा, हाँ, तूने कठिन बात मांगी है। तूने कठिन बात मांगी है। क्या मांगा है? तू जो मांगा है वो आसान नहीं है। पवित्र आत्मा का अभिषेक इतना आसानी से नहीं मिलेगा। पवित्र जो वरदान मैंने पाया है, ये वरदान मैं आसानी से नहीं पाया हूं। आप समझ रहे हैं? इसलिए वो कहता है कि तू कठिन बात क्या किया है, मांगा। एलिया पवित्र आत्मा के अभिषेक को, वरदान को पाने के लिए कितना दुख उठाया है, सिर्फ उसको क्या है पता है। एलीशा ने क्या किया, इसीलिए मांगा, बोला मुझे वो दे दो करके। वो बोला तूने बहुत कठिन बात क्या किया, मांगा। एक काम कर, तुझे मिलेगा, लेकिन तू क्या करना है, जब प्रभु मुझे उठा लेंगे तब तू क्या करना, मुझे देखना। आप समझ रहे हैं? तब मैं तुझे क्या करेगा, दूंगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, एलिया परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति था, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके अंदर था। इतना ही नहीं, उसके अंदर परमेश्वर का वरदान पाया हुआ एक व्यक्ति था। हालेलुया। मैं कहता हम भी पवित्र आत्मा के अभिषेक को क्या करना है, पाना है, पाना है। आप समझ रहे हैं? देखिए, पुराने नियम में पवित्र आत्मा का अभिषेक सबको नहीं मिलता था, लेकिन ये नया नियम में ऐसा नहीं है। प्रभु हर किसी को वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को देने के लिए तैयार है। आप समझ रहे हैं? यीशु के चेले लोग 120 लोग देखे, यीशु मरा, तीसरा दिन जिंदा उठा, 40 दिन ये पृथ्वी में था, उसके बाद उठ स्वर्ग में उठा लिया गया। उठा लिया जाने से पहले यीशु ने कहा, तुम क्या करो, वेट करो, सेवकाई में नहीं जाना है, सेवा में नहीं जाना है, वेट करो। जब तक वो पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हें नहीं मिलता है, तब तक तुम किधर नहीं जाना है, सेवा में। हाँ, क्योंकि सेवकाई में देखिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना सेवा में नहीं जाना है। सेवा नहीं कर सकते हैं, छोटा मोटा सेवा कर सकते हैं, झाड़ू मार सकते हैं, पानी भर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिलता है, तब तक हमारे जैसा सेवा नहीं कर सकते हैं एक व्यक्ति। आप समझ रहे? इसलिए यीशु ने कहा वेट करो करके। वे लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने के कितना दिन लगा, कितना दिन लगा, कितना दिन लगा, बोलिए कितना दिन लगा? हाँ, 10 दिन। 10 दिन। हाँ, यीशु स्वर्ग में उठा लिया जाने के बाद प्रभु ने बोला मैं भेजता हूं करके, मैं क्या करेगा, मैं जाऊंगा तो वो क्या करेगा, आएगा। लेकिन 10 दिन के बाद में आया। क्यों 10 दिन लगा? क्यों 10 दिन लगा? रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्यों परमेश्वर वहां से भेजने के लिए थोड़ा लेट हो गया क्या? सोचिए, प्रभु को क्या रेडी करके भेजने का था क्या? जैसा खाना तैयार करके देने के लिए टाइम लगता है, वैसा ही प्रभु को रेडी करके भेजे, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो 10 दिन प्रभु क्यों वेट किया पता है क्या? यीशु के चेले लोग सही रीति से मन फिराना है, सही रीति से मन फिराना है। क्योंकि इसलिए मन फिराने के बाद में प्रभु ने क्या किया, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को भेजा। वो बपतिस्मा लिए हुए थे, 3.5 साल यीशु के साथ में थे, लेकिन फिर भी वो मन फिराए थे क्या पूरे रीति से? सोचिए, यीशु ने जब कहा मैं क्रूस पर मरने वाला हूं, तुरंत क्या किया?
बोला हाँ, एक व्यक्ति साइड में लेके गया उसको, बोला ऐसा सब नहीं होना है। यीशु को ही क्या करने लगा, सोचिए, जब यीशु ने बोला मैं क्रूस पर मरने वाला हूं, आपस में बातचीत करने लगे। अभी नेक्स्ट लीडर कौन है, नेक्स्ट लीडर कौन है, आप समझ रहे हैं। यीशु को जब पकड़ा, तुरंत एक व्यक्ति तलवार निकाला, एक का कान को क्या कर दिया, काट दिया। सोचिए, उसका मतलब ये लोग मन फिराए हुए थे क्या, पूरे रीति से नहीं थे। उनका जीवन में और भी बहुत सारा जगह था जहां पर मन फिराना बाकी था। इसलिए प्रभु ने 10 दिन तक क्या नहीं किया, नहीं भेजा। 10 दिन तक प्रभु ने क्या किया, नहीं भेजा। जब वो पूरे रीति से मन फिराए, तब जाकर पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्रभु ने क्या किया, भेजा। हालेलुया। आज भी देखिए, कुछ लोग बपतिस्मा ले लेते हैं। बपतिस्मा मैं देता हूं, कौन देते हैं? आप बोलेंगे मैं भी क्या करेगा, दे देगा। मैं क्या करेगा, आप मन फिराया क्या, नहीं फिराया क्या, मैं तो आपका बाहर ही इसको देखता हूं। मैं क्या करे, चलो आज चलो दे दो करके दे देगा। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक कौन देते हैं? वो कब देगा? वहां पूरे रीति से मन फिराएगा तो ही वो देगा। आप जब तक पूरे रीति से मन नहीं फिराएंगे, तब तक वो क्या नहीं करेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं देगा। वो आप समझ नहीं देगा। कुछ लोग देखिए बपतिस्मा नहीं लिया रहेगा, लेकिन अभिषेक मिल जाएगा। क्यों? वो मन फिराया, इसलिए उसको मिल गया। आप समझ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बपतिस्मा लिया रहेगा, लेके 4 साल 2 साल हो गए रहेगा, लेकिन फिर भी क्या नहीं मिले, अभिषेक नहीं मिले। क्यों? मन सही रीति से फिराया नहीं। अब सब मन, अगर एक व्यक्ति सही रीति से मन फिराएगा तो उसको क्या मिलेगा, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। वो अभिषेक तुरंत प्रभु क्या करेगा, देगा। आप अभी अगर 1 सेकंड में मैं कहता हूं, आप मन फिराएंगे पूरे रीति से, परमेश्वर तुरंत आपके ऊपर वो अभिषेक को क्या करेगा, भेजेगा। वो अभिषेक के साथ में वरदान भी क्या करेगा, आएगा। कौन सा वरदान? पहला वरदान अन्य भाषा का वरदान। अन्य भाषा प्रभु क्या करेगा, दे। उसके बाद में आपको जो जो वरदान चाहिए, वो सब वरदान हम प्रभु से क्या करना है, पाना है। अब सब कुछ लोग उपवास कर कर, उसके लिए बहुत कुछ प्रार्थना कर कर, उपवास कर कर, समर्पण कर कर क्या करते हैं, पाते हैं। वरदान ऐसे ही नहीं मिलता है। वरदान किसी को ऐसे ही प्रभु जल्दी नहीं देते हैं। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग उसके लिए अच्छा उपवास करके, प्रार्थना करके, अपने जीवन को पूरे रीति से जब समर्पण करेंगे, तब जाकर परमेश्वर वो वरदान को क्या करते, देते हैं। पहले सब लोग देखिए बहुत समर्पित रहते हैं। अभी के लोगों के जीवन में ऐसा समर्पित कोई नहीं दिख। इसलिए प्रभु ने उनको क्या किया, वरदान को क्या किया, उठा के दिया। चप्पल नहीं पहनते थे, बिना चप्पल के चलते थे। सोचिए, कपड़ा बराबर नहीं पहनते, खाना पीना वो सब दूर है। आप समझ रहे हैं। ऐसे लोग अपने जीवन बिताते थे। इसलिए प्रभु ने उनको क्या किया, वरदान को उठा के दिया। तमिलनाडु में कृपासनम चर्च का फाउंडर, उनके पास आत्मा का वरदान, बाइबल में जितना वरदान लिखा है, सब वरदान प्रभु ने उनको दिया था। वो कितने तो मरे हुए लोगों को जिलाया है। आप समझ रहे हैं। आप आने से पहले आपका पूरा, आप कौन है क्या है करके पता नहीं, लेकिन आपके नाम से लेके आपके पूरा चरित्र क्या करेगा, वो बता देगा। इतना बड़ा एक भविष्यद्वक्ता था। हाँ, आप समझ रहे हैं। इतना बड़ा वरदान पाया हुआ व्यक्ति था। उससे सब लोग डरते थे। उसके पास जाने के लिए सब लोग क्या करते थे, डरते थे। सोचिए, इतना बड़ा, ये सब वरदान कैसा, वरदान ऐसा ही नहीं मिलेगा। प्रभु सबको उठा के दे देगा नहीं वरदान। आपसे अभिषेक मिल जाएगा, लेकिन वरदान इतना जल्दी नहीं मिलेगा। हाँ, आप समझ रहे हैं। एक व्यक्ति को बोला इतना बजे तू चर्च में आ जा बेटा करके। वो गया किधर, खेत में जाके काम करने के लिए गया। किधर? खेत में जाके काम करने के लिए गया। आप समझ रहे हैं। मैं बताता हूं, अच्छा ध्यान से सुनिए। खेत में जाकर क्या करने के लिए गया, काम करने के लिए। थोड़ा देर में देखा तो सामने आके खड़ा है। किधर आके खड़ा है? सामने आके खड़ा है। क्या हुआ पता है क्या? वो सांप उसको क्या क्या भगाया। सांप उसका सामने क्या किया, उसको भगाया। किधर तक भगा के लेके आया पता है क्या? सांप चर्च तक। अभी पास्टर के सामने आके ऐसे खड़ा है। पास्टर, आप बुलाए इतने साधु करके। मैं बुलाया तो था,
तू खुद आया कि नहीं तो सांप तेरे को भगा के लेके आए, पता चल गया। सोचिए, एक बहन आके बैठी थी बच्चे को लेके, अरे पहला तू हमेशा चर्च में आती थी, अभी क्यों चर्च में नहीं आती है? बोला पास्टर साधु, ये बच्चे के वजह से, ये बच्चा क्या करता है, इधर रोता है, इसीलिए ऐसा है। बच्चा ही तेरे को प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए रुकावट है। बच्चा मर गया, बच्चा, आप समझ रहे हैं? अब क्या बोलेंगे? ऐसा वरदान पाए हुए लोग थे, बच्चा क्या हो गया? वो बच्चा प्रभु ने ही दिया था। जब तक प्रभु ने बच्चा, हाँ प्रभु प्रभु करके भाग के आया, बच्चा मिलने के बाद में बच्चा, रीजन देखिए, कारण क्या कारण? बच्चा, ये बच्चा ही तुमको रुकावट है ना। सो आप समझ रहे मैं क्यों कहता हूं ऐसा वरदान पाए हुए लोग थे। साधु सुंदर सिंह, ऐसे लोगों को देखिए, उनके इनका इसके बारे में बताना है तो और बहुत सारा बता सकता हूं, इतना वरदान पाए हुए थे। आप समझ रहे हैं? ट्रेन किसी के लिए रुकता है क्या? सोचिए, ट्रेन भी रुकाया, ट्रेन को भी क्या किया? रुकाया हुआ एक व्यक्ति है। हाँ, बस में चढ़ा, टिकट बोला, टिकट पैसा नहीं लेता, पैसा हाथ में लेता नहीं था। वो बोला, बस का कंडक्टर बोला टिकट निकाल, मैं साधु है, पैसा नहीं है करके बोला। वो बोला बस पैसा नहीं है तो नीचे उतरो। नीचे उतरा, बस आगे चालू कर रहे, चालू नहीं हो रहा है, बस आगे नहीं चल रहा है। फिर वो बस का कंडक्टर उसको ऊपर चढ़ाने के बाद में बस आगे क्या किया? चला। ऐसे लोग थे वरदान पाए हुए। आप समझ रहे हैं? देखिए, आज भी परमेश्वर वो वरदान देने के लिए तैयार है, लेकिन आपका जीवन और मेरा जीवन अगर समर्पित रहेगा तो सब मिलेगा। आइए हम सब खड़े हो जाए, अभी टाइम ज़्यादा हो गया। आइए खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करेंगे। हम परमेश्वर के लोग, आंख बंद कीजिए जल्दी। एलिया 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 इन द नेम ऑफ जीसस। सभी थोड़ा मुझे आने जाने के लिए थोड़ा रास्ता रखिए, मैं थोड़ा अंदर आके मैं क्या करेगा, प्रार्थना करेगा आपके लिए। इन द नेम ऑफ जीसस, जल्दी। एलिया आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, कोई अपने आंखों को मत खोलिए। ओडा राधा राशा काला रेखा बाधोना। एलिया, ओ दिस बी का एलिया एलिया एलिया, जात बीत कुछ नहीं है, सिर्फ ओ हालेलुया। हम परमेश्वर के दृष्टि में जात बीत भाषा ये सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओ परमेश्वर के उपस्थिति में रीमाला धीरारा शाकाला रेखा बाधोना रिहंत रोबेक के देना रिबल बल 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 शगल रियंतुरिया। एलिया का जीवन परमेश्वर का आज्ञाकारी। प्रभु जो कहेगा वो करता था, प्रभु जहां जा कहेगा वहां पर जाता था। प्रभु का कहने के बिना किधर भी नहीं जाएगा। प्रभु बोलेगा तू गरीत के नाला के पास जाके बैठ, बस उधर जाकर बैठेगा। प्रभु कहेगा तू ओरेब पर्वत में, वहां पर एक गुफा में जाके बैठ, वहां जाकर बैठेगा। प्रभु का आज्ञाकारी था, प्रभु का ऊपर विश्वास। इसके कारण देखिए, प्रभु कौवा के द्वारा प्रभु ने खिलाया। मैं कहता आप भी प्रभु का आज्ञाकारी रहेंगे, प्रभु के ऊपर विश्वास रखेंगे। मैं कहता हूं कि आपको भी परमेश्वर कौवा के द्वारा प्रभु खिलाएगा। सारी बात विधवा के द्वारा प्रभु खिलाएगा। एलिया ने कहा पहला रोटी मुझे ला, पहला रोटी मेरे पास। फर्स्ट हम प्रभु को देना है, फर्स्ट हमें प्रभु को देना है इन द नेम ऑफ जीसस। उसके बाद अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। पहला अपने बच्चों परिवार नहीं, पहला प्रभु, फर्स्ट प्रभु। आपका जीवन में पहला प्रभु को देना है, बाद में नहीं। आप बाद में नहीं, पहला प्रभु को देना है। एलिया ने कहा पहला रोटी तू मुझे ला, उसके बाद में तेरे लिए और तेरे बच्चे के लिए,
तेरे लिए और तेरे बच्चे के लिए, इन द नेम ऑफ जीसस। सेकंड पॉइंट मैंने कहा, उसका प्रार्थना जीवन बस जब प्रभु कहेगा तब बाहर आता था, नहीं तो बाहर नहीं, सिर्फ अंदर गुप्त में, पहाड़ों में रहता था, गुफा में रहता था, नदी किनारे में रहता था। प्रभु जहां पर कहेगा वहां जाकर रहता था। जब तक प्रभु नहीं कहेगा तब तक वहां से बाहर नहीं आता था। ऐसा एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। अगर वो कहेगा एक शब्द, बस आकाश बंद हो जाए, बारिश नहीं आएगा। अगर वो कहेगा एक वर्ड, बारिश आएगा। अगर वो कहेगा आंख उतरने दो करके, तुरंत आंख उतरेगा। वो ऐसा एक प्रार्थना वीर है, ऐसा एक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति। तीसरा मैंने कहा, उसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक और वरदान पाया हुआ एक व्यक्ति था। पवित्र आत्मा का अभिषेक और वरदान पाया हुआ व्यक्ति था। अगर एक व्यक्ति पूरे रीति से मन फिराएंगे तो उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, वरदान मिलेगा। इसी समय पर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। अपने होठों को खोलकर थोड़ा प्रभु को महिमा कीजिए। आमीन। होठों को खोलिए, आवाज उठाइए। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो अग्नि इसी समय पर उतर कर आ रहा है। स्तुति कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस है। उठा रखा बाबा। अच्छा से परमेश्वर की अग्नि वो अग्नि अभिषेक इसी समय पर हर एक के ऊपर उतर कर आ रहा है। आपके पूरे शरीर में अग्नि उतर रहा है। उठा रखा बाबा। अग्नि फायर। अग्नि फायर in the name of Jesus. अग्नि फायर। उतर रहा है वो अग्नि फायर in the name of Jesus. अग्नि उतर रहा है आपके पूरे शरीर में अग्नि। दुष्ट आत्मा सब निकल रहा है इसी समय पर यीशु के नाम से। वो आग है पूरे शरीर के हड्डियों में, नर्स में, मांस में, स्किन में, सब जगह पर अग्नि। दुष्ट आत्मा सब निकल रहा है इसी समय पर, शरीर को छोड़ के निकल रहा है वो अग्नि फायर। वो अग्नि पूरे शरीर हड्डियों में, नस में, सब जगह पर अग्नि फायर निकल। यीशु के नाम से अग्नि से जलाता हूं, नहीं रह सकता है। अग्नि से जलाता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। अग्नि उड़ा रखा बाबा पूरे शरीर में ओ अग्नि। आग पेट में आग अग्नि फायर उतर रहा है अग्नि कबा। आमीन। अच्छा से स्तुति करो परमेश्वर का अग्नि।
शरीर में उतर गया है, उतर गया है, उतर गया है। अग्नि नेम ऑफ जीसस निकल यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अग्नि रखा बादूना पूरे शरीर में, पूरे शरीर में वो आग उतर गया है। नहीं रह सकते, दुष्ट आत्मा नहीं रह सकते है, दुष्ट आत्मा नहीं रह सकते है। वो अग्नि पूरे शरीर में, हड्डियों में, नर्स में, खून में, पेट में, पेट में, पेट में, पेट में अग्नि 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 In the name of Jesus, 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 Jesus. परमेश्वर का अग्नि 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 फायर अग्नि 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 उड़ा रखा बाबा बाबा बाबा। स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो। परमेश्वर का अग्नि, परमेश्वर क्या अग्नि, परमेश्वर क्या अग्नि 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 रखा बादूना रियंतुरुबिक दिना रिबल बल 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 शगल रियंतुरिया रिकबो कबो 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 रिकबो रियंतुरुबिक दिना रिबल बल बल शगल रियंतुरिया अग्नि 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 फायर In the name of Jesus अग्नि 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 उड़ा रखा बादूना पूरे शरीर में, पूरे शरीर में वो अग्नि वो अग्नि वो अग्नि वो अग्नि वो अग्नि In the name of Jesus पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पेट में, पेट में, सब जगह पर, ओ हड्डियों में, नर्स में, सब जगह पर परमेश्वर का अग्नि, परमेश्वर का अग्नि, परमेश्वर का अग्नि 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 फायर उड़ा रखा बादूना रियंतुरुबिक दिना निकबो रियंतुरिया रिकबो कबो 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 रियंतुरिया केरोदुना निकबो रियंतुरुबिक दिना। और थोड़े समय, और थोड़े समय, और थोड़े समय, और थोड़े समय वो पवित्र आत्मा का अग्नि 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 पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में वो आग स्वर्ग में से आपके शरीर में, आपके पेट में, आपके पेट में हर जगह पर उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। सारे दुष्ट आत्मा का, सारे जादू टोना का क्रिया सब जलकर नाश हो रहे, जलकर नाश हो रहे, नाश हो रहे, नाश हो रहे, नाश हो रहे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जलकर जलकर नाश हो रहे, नाश हो रहे, नाश हो रहे, नाश हो रहे। फायर अग्नि 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 पेट में, पेट में इसी समय पर परमेश्वर का अग्नि 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 फायर उड़ा रखा बादूना Shagala rika baduna rianturu bekki dinari bala 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 rikabari anturiya kerobuna rikabari anturu bekki dinari bala 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 shagala anturiya rikaba kaba kaba in the name of Jesus 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 अग्नि 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 रिमाला धीरा रा शाकाला रिखा बादूना रियंतुरुबिकिदिना in the name of Jesus 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 आइए ऐसे हम प्रभु भोज में जाएंगे। प्रभु भोज में भाग लेने वाले सिर्फ सामने लाइन में आइए, बाकी लोग पीछे बैठिए, बाकी लोग पीछे बैठिए। गरसीन इधर आजा, इधर इधर आजा।
बाकी लोग पीछे बैठिए जल्दी। आइए आइए जल्दी आइए, हम प्रार्थना करेंगे। पहला कुरिन्ती की किताब 11वां अध्याय उसका 27वां वचन को पढ़ता हूं, थोड़ा सुनिए। वचन में लिखा है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू की अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से लोग निर्बल और रोगी और बहुत से बीमार, बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। इसलिए हम अपने आप को जांचना है, हम अपने आप को जांचना है, हम अपने आप को जांचना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, जीसस। आप अपने आप को जांचिए, आप अपने आप को पवित्र कीजिए। 1 मिनट में टाइम देता हूँ, आप अपने आप को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए। प्रभु आपके लहू से हमें शुद्ध कीजिए, हमें पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए।